देव यात्रा में जो विघ्न उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोग भी नरकों के वासी बनते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? खड्ग तीक्ष्णैश्चात्र समन्वये मात्र छेदो ज्यादा भवेत्। शस्त्र से शरीर का छेदन करते हैं जब लोग, बड़ा सावधान रहने की चीज है, ऐसे काम नहीं बनेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठल रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया, चुनरिया में दाग चुनरिया में दाग लग गए।
कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। सज्जनों,
इस प्रकार से आनंद भगवान की कथा में अवश्य प्राप्त होती है। समय जो देते हैं आनंद उसी को मिलता है। इसलिए प्रेम से भाव से अपने स्थान पर बैठे ही रहे। सज्जनों, गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं आगे क्या, जेन जेन च पापेन जद चिन्हं परजायते याम जाम जोनिं च गच्छन्ति तन्मय कथय केशव। प्रभु कृपा करके बताने का कष्ट करें कि कौन कौन सा पाप का चिन्ह क्या क्या होता है, कैसे पता चलेगा प्रभु। और जाम जाम जोनिं च, कौन कौन जोनियों में उत्पन्न होता है प्रभु, ये बताने का कष्ट करें कि कौन पाप करके जीव किसमें जाता है। सज्जनों, आया है भगवान क्या कह रहे हैं कि जय पापैर जानती जाम जोनिं जाम नरकागतम् जेन पापेन जद चिन्हं जायते ममता शरणो। हे गरुड़ जी महाराज, मैं सबको आपको श्रवण करवाऊंगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है प्रभु, ताकि उससे मनुष्य कुछ सीख सके कि कौन कौन सा पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पाप करने से ऐसा ऐसा चिन्ह मिलता है। क्या, ब्रह्म क्षय रोगी सा, ब्रह्म हत्या जो करते हैं, जैसा पहले हम लोगों ने श्रवण किया, ब्रह्म हत्या जिन्होंने किया हो ऐसे लोग क्षय रोगी हो जाते हैं। क्षय रोगी टीबी रोग से ग्रस्त हो जाते महाराज, और शरीर भी कमजोर रहता है। ऐसे लोग रोग ग्रसित रहते हैं। और गोघनस्यात् कुब्ज को जड़ा, गोघना जो गौ हत्या करते हैं, जैसा हम लोगों ने श्रवण किया, जो इंद्रियों से भी हमेशा पाप करते रहते हैं या फिर गौ हत्या करवाए हैं, करवाने में निमित्त भी बने हैं या अपने हाथों से भी करवाए हैं। सज्जनों, ऐसे लोग कुब्जको जड़, कुब्जा और जड़ बन जाते हैं, टेढ़े मेढ़े शरीर वाले और महामूर्ख हो जाते हैं। सज्जनों, और आगे कन्या घाती भवेद पुष्टि, जो कन्या घात करते हैं, जो कन्या को मारते हैं। सज्जनों, कन्या का हत्या कदापि नहीं करना चाहिए। सज्जनों, स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। एक बाबू के तरफ से भगवान के चरणों में दान समर्पित हुआ, भगवान उनको स्वस्थ रखें, कल्याण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्या घाती भवेद पुष्टि, अगर कन्या की हत्या कोई करता है सज्जनों तो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है। वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है। कुष्ठ का उसका असर दिखने लगेगा महाराज, शरीर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सज्जनों, इस जन्म में किसी का आग्रह है तो पूर्व जन्म में वो कर्म हुआ है। सज्जनों, इस प्रकार से और त्रयस चांडाल जो निश्वर देखिए यहाँ पर आया है कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और कन्या हत्या, तीनों को चांडाल जोनी में जाना पड़ता है। तीनों त्रयस चांडाल जो निश्वर, यह चांडाल जोनियों में गिनती आता है। सज्जनों, स्त्री घाती गर्भपाती च, स्त्रियों की जो हत्या करता हो, जीवन में कभी भी किया भी हो, और गर्भपाती, यदि किसी ने गर्भपात करवाया हो। सज्जनों, भगवान अगर जीव दिए, कोई बना तो नहीं सकता, मनुष्य भगवान दिए, पेट में पल रहा है
और उसको अगर कोई मारता है, सज्जनों आपके भरोसे नहीं आ रहा, कन्या आप जीवित रहेंगे उसके विवाह के लिए कौन जानता, जीवन का भरोसा तो है। अगर आ रहा है और उसको आपने समझ लिया कि मुझको करना होगा विवाह, मैं हमको चलाना होगा, भैया तुम कहाँ चलाओ, तुमको चलाने वाले तो ऊपर वाले, संसार को चलाने वाले ऊपर वाले। लेकिन मन की जो भ्रमित बुद्धि सज्जनों, लेकिन जो करते हैं ऐसा काम वो पुलिंद रोग से पीड़ित हो जाते हैं सज्जनों। और सात दंतसु मक्तकः अगम्या गमनात् खंडो दुश्चरमा गुरुतल्पकः। जो किसी भी स्त्री के साथ गमन करता हो या फिर गुरु पत्नी के साथ गमन करता हो, सज्जनों ऐसे लोग चर्म रोग से पीड़ित हो जाते। दुश्चर्मा गुरुतल्पकः, और मांस भक्षण के बारे में भी आया है, रक्तांगः। बहुत सारी बातें हैं महाराज जो कि जीव करता ही रहता है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा जो अभक्ष भक्षको लोल्याद ब्राह्मण श्यान महोदर, जो मांस भक्षण करते हैं रक्तांग हो जाते हैं, लाल अंग वाले हो जाते हैं। और सज्जनों जो मद्यपान करते हैं, अभक्ष का भक्षण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी महोदरी हो जाते हैं। गुरुर वेणान पवनात् समारे च भवे नरः। जो गुरु का अपमान करता हो, वेद शास्त्रों का अपमान करता हो, निंदा करता हो, सज्जनों ऐसे लोग जो हैं बड़ा सावधान हो जाना चाहिए। पांडु रोग से पीड़ित हो जाते हैं सज्जनों, पांडु पीलिया रोग से पीड़ित हो जाते सज्जनों। कूट साक्षी भवे न मुका, तो झूठा गवाही देते हैं सज्जनों। देखिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, मुख से फालतू का बात नहीं बोलनी चाहिए सज्जनों। मुख आपको भगवान दिए हैं, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपने झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया, तो आपको गूंगा होना पड़ता है। भगवान कहते हैं भैया मुख तो दिए थे, लेकिन फालतू के बातों में जो है तुम लगा रहा, समय बिताया, तो मुख का जरूरत तो है। खाना पीना खाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल नहीं पाओगे, क्योंकि कभी सत्संग किया नहीं, भजन किया नहीं। भजन जब होता था तो बढ़िया ढंग से चुपचाप बैठे रहते हो भैया, ना अपने मुंह से कभी राम का नाम लिया, तो ऐसा मुख किस काम का। गूंगे आदमी को देखिएगा, दिखने में पता ही नहीं चलेगा ये गूंगा है। एक बार शहर के महाराज, बढ़िया जीठ जाट आदमी एकदम फिट फाट, उससे पता हम पूछे महाराज, 2 मिनट तक खड़ा रहे, उससे इशारा करता था महाराज। मुझे लगा जानबूझकर नहीं बोलते हैं, हमको लगा भैया कुछ तो बोलिए, तब इशारा किया, मैं बोलता नहीं गूंगा। महाराज आश्चर्य की बात। अब बताइए कौन सा तार रहता है जो कनेक्शन भगवान काट देते हैं तो आवाज ही नहीं आता है। समझ जाइए आप कितना अच्छे हैं कि आपका कनेक्शन जुटा है, फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कोई उपाय नहीं है। श्रीमन नारायण